प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि एमपी में ग्वालियर से भोपाल जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस पर एक बार फिर से पथराव हुआ है। बीते 5 दिनों में ट्रेन पर 5वीं बार मैं आपको बता दूं कि पथराव हुआ है। ललितपुर से झांसी के बीच सामने आया है ये ताजा मामला। अज्ञात बदमाशों ने C6 कोच की खिड़की पर पत्थर मारे हैं। घटना से यात्रियों में दहशत फैल गई है और डर का माहौल बन गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीधे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आ रही है। ग्वालियर से भोपाल और दिल्ली के बीच चलने वाली प्रीमियम ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस इन दिनों लगातार पथराव की घटनाओं का शिकार हो रही है। बीते 5 दिनों में 5 बार इस ट्रेन पर पत्थरबाजी हो चुकी है। इन घटनाओं से न केवल यात्रियों में दहशत का माहौल है, बल्कि रेलवे प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। ताजा घटना उस समय सामने आई जब भोपाल से दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस ललितपुर और झांसी के बीच से गुजर रही थी। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने ट्रेन के C6 कोच पर पत्थरों से हमला कर दिया। पथराव इतना तेज था कि कोच की एक खिड़की का कांच टूट गया। अचानक हुई इस घटना से कोच में बैठे यात्री घबरा गए और कई लोग डर के मारे सीट छोड़कर दूसरी जगह चले गए। यह अकेली घटना नहीं है। बीते 5 दिनों में 5 बार शताब्दी एक्सप्रेस पर इस तरह के हमले हो चुके हैं। ज्यादातर घटनाएं ग्वालियर से झांसी और ललितपुर के बीच दर्ज की गई हैं। इन हमलों में अब तक ट्रेन के कई कोचों को नुकसान हो चुका है। हालांकि किसी यात्री के घायल होने की खबर इसमें नहीं आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सीधा सामने आ रही है। बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने C6 कोच में मैं आपको बताऊं कि पत्थरबाजी की है। घटना से यात्रियों में दहशत फैल गई है। एमपी में ग्वालियर से भोपाल जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस पर यह पथराव हुआ है। बीते 5 दिनों में ट्रेन पर 5 बार पथराव हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने तिहरे हत्याकांड का खुलासा किया है, जहां आरोपी को रांची से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी ने प्रेम संबंध और चरित्र पर शंका के चलते बेल्ट से गला घोटकर 3 लोगों की हत्या की थी और शवों को नदी में फेंका था, जिसके बाद आरोपी मोबाइल बंद कर साउथ इंडिया भागने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। इसको मैं पसंद करता सर, दोनों साथ में प्यार करते थे, तो मेरे को शक लगा किसी और के साथ। तो इसको पूछा भी कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तो मैं इसको बोला अचानक कि तुम मेरे को छोड़ दो, अगर किसी को पसंद करती है तो मैं भी चले जाऊँगा मैं बाहर। बोला मैं तो नहीं मानी, नहीं करूँगी ऐसे दोबारा। बोले तुम अपना रंगो हाथ से पकड़ा सर। तो मैं मिलने के लिए बुलाया इसको मैं नहर साइड। तो बोली इधर तो मिल नहीं पाऊंगी, देखेंगे तो गाँव वाले कुछ बोलेंगे। बोले तो जंगल चले गए। हम दोनों बात कर रहे थे वहीं पर। तो वहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा मैं भी पी लिया था, इंग्लिश दारू जो भी। तो वहीं पे सर थोड़ा सा हो गया हम लोग के साथ में, बीच में लड़ाई झगड़ा। फिर गुस्सा में भी उसको मार दिया सर, बेल्ट लगा दबा के। फिर ऐसे ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद उसका बेटी को फ़ोन किया सर कि मम्मी तो सब पी हुई है, तो मम्मी को लेने आ जाओ, मैं तो अकेला नहीं पाऊँगा, मैं भी माता हूँ बोला। तो बेचारी आ गई। फिर इसको भी सर वैसे ही नदी के पास ऐसे ही थोड़ा सा गला दब घुट के थोड़ा सा ऐसे बालों में थोड़ा सा गड्ढा खोद थोड़ा सा फैल कर दिया। इसके बाद बाबू रो रहा था अकेला, तो बाबू को मैं लेने गया, तो बाबू को भी वैसे वहीं पे सर फिर ऐसे ही थोड़ा सा गड्ढा खोद के थोड़ा सा। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रात को तपकरा में एक लड़का शराब के नशे में ऐसा बता रहा था कि हमने 3 लोगों का मर्डर कर दिया है और उसे इस नदी में दफना दिया है। तत्काल पुलिस टीम उस नदी किनारे पहुंची और वहां पर डेड बॉडी को तलाश किया गया, जिसमें से एक एक करके 3 डेड बॉडी मिली। और उसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया और मर्ग कायम करके मामले को फिर अपराध कायम किया गया। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और इस बीच में आरोपी की तलाश के लिए हमारी साइबर सेल की टीम को लगाई गई। इसमें जो आरोपी को हिरासत में लेने के बाद जो कहानी आई है उसके हिसाब से आरोपी का ये कहना है कि इसका मृतिका के साथ प्रेम संबंध था और मृतिका चूंकि प्रत्यक्ता थी, इसका पति उसे पूर्व में छोड़ चुका था, ये इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था। और घटना दिनांक को और इसने काफ़ी नशे के हालात में इसे जंगल के पास बुलाया और इसको चूंकि शक होता था इसके चरित्र पर, महिला के चरित्र पर शक होने के कारण इस बात को लेकर इनके बीच में वहाँ पर घटना स्थल पर ही विवाद हुआ और वहाँ पर इसने बेल्ट से इसका गला घोंट दिया।
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस का गौ तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन शंखनाद लगातार जारी है। बता दें कि पुलिस ने एक बार फिर तस्करों के चंगुल से 5 गौवंश को मुक्त कराया है। जहां तस्करों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पिछले 3 दिनों से चल रहे #क्लिक सेफ कार्यक्रम के तीसरे चरण का समापन हो गया है, जहां 120 वॉलंटियर्स ने अपने अनुभवों को साझा किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वॉलंटियर्स को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग और साइबर खतरों के बचाव के प्रति जागरूकता फैलाई गई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सरायपाली में कार्यरत टिकेश्वर डडसेना से 48,300 रुपए की लूट करने वाले उड़ीसा के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि घटना NH-53 की बिहारी ढाबा के पास हुई, जहां टिकेश्वर कलेक्शन की रकम मोटरसाइकिल की टंकी में रखकर सरायपाली वो जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी से लूट की रकम बरामद की और आगे की जांच में जुट गई है। प्रार्थी हैं टिकेश्वर डडसेना, जो कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सरायपाली में रिलेशनशिप कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा जो बैंक से फाइनेंस राशि रहती है उसके वसूली का कार्य किया जाता है। तो दिनांक 12 जून को जब ये वसूली की राशि 48,300 रुपये लेके आ रहे थे, तो संजय बिहारी ढाबा और कौसरा के मध्य पहुँचे थे कि एक मोटरसाइकिल वाले ने उनका जो वो बैग है जिसमें पैसा रखा हुआ था वो झपट के भाग गया था, जिस पर थाना बसना में झपटमारी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें जांच एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी जो लक्ष्मीकांत सोनी है, जो नुआपाड़ा के रहने वाले हैं, उसकी छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में भारत सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत ई-KYC अनिवार्य की गई है। वहीं अगर 30 जून तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो राशन नहीं मिलेगा। अब तक 10 लाख से अधिक सदस्यों का ई-KYC हो चुका है, जबकि 86,000 से ज्यादा का कार्य अभी बाकी है। बता दें कि ये प्रक्रिया उचित मूल्य दुकानों पर ई-पॉस मशीनों और मेरा ई-KYC मोबाइल ऐप के जरिए पूरी की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में खाद की किल्लत से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, जहां 90% धान की बुआई हो चुकी है, लेकिन खाद की आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तकरार तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि जानबूझकर खाद की आपूर्ति रोकी जा रही है ताकि निजी विक्रेताओं को फायदा हो, जबकि बीजेपी का कहना है कि जल्द ही खाद की समुचित आपूर्ति होगी। हम लोग तो इतना किसान लोग परेशान है कि सरायपाली बसना कहीं भी जाओ, कहीं के गोडाउन में सब किसान लोग चक्कर काट रहे हैं। और ये भाजपा शासन काल में जब भी ऐसी होता है तो अपना बिजली का समस्या और खाद की समस्या बड़े बड़े व्यापारियों को अपना वो बना करके सब अपना कम से कम 1700-1800 रुपया में बेच रहे हैं अभी DAP। और जितना किसान घूम घूम के परेशान है ये भाजपा शासन में, तो बहुत ज़्यादा मतलब किसानों को तकलीफ है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से अभी तक की बात आप गौर करके थोड़ा विस्तार से मैं बताऊं आपको। इसमें एक तो बिजली की कटौती, बिजली की लाइन जब से सरकार बनी 1 साल उसी में परेशान थे सब किसान, गर्मी फसल नहीं ले रही है। दूसरे बात खाद बीज में अभी खाद अपने को अभी खाद नहीं मिल रही, सोसाइटी की तरफ से खाद नहीं मिल रही है। और उसी को आप देखें तो अब व्यापारी बंधुओं के पास जो अभी ट्रेडर्स हैं उनके पास अभी पर्याप्त रूप से खाद मिल रहा है। तो क्या बीजेपी की सोची समझी रणनीति नहीं है? ये लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ये कालाबाजारी नहीं कर रहे हैं। इसमें किस बड़े नेता की हाथ की बात है? कौन से मंत्री की हाथ की बात है? निश्चित तौर पर जब से बीजेपी की सरकार आई से तब से किसान त्रस्त हैं। खाद की आपूर्ति की थोड़ी समस्या है, ये बात सही है, लेकिन कांग्रेस का यह आरोप कि भाजपा किसानों की समर्थक नहीं है, बिल्कुल निरर्थक आरोप है। भाजपा सदैव किसानों के साथ में खड़ी रही है और किसानों के हितों की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को आता है। खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था को पूरी तरह से सुचारू बनाने के सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत ही जल्द किसानों को भरपूर DAP मिलेगी। बाकी खादें तो मिल ही रही हैं, DAP की समस्या सुनने में आया है किसानों को, लेकिन DAP के लिए भी अच्छे से काम सरकार द्वारा किया जा रहा है।
महासमुंद जिले में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल में झोंक दिया था और 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला गया था। उन्होंने कांग्रेस पर परिवार को संविधान से ऊपर मानने और सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक जाने का आरोप लगाया। 25 जून है और आज से ठीक 50 साल पूर्व 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल की आग में झोंका। जिस प्रकार से लोकतंत्र के चारों स्तंभ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस सबको नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। 1 लाख से अधिक लोगों को मीसा और DIR एक्ट में जेलों में ठूसने का काम किया। उनके साथ यातनाएं हुई, प्रताड़ना हुआ। 253 से अधिक पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई, प्रेस की बिजलियां काटी गई और संजय गांधी ने इस बीच पूरे देश भर में जबरदस्ती नसबंदी कराया। तो इस तरह से आज पूरे देश भर में इस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं कि किस प्रकार से अपनी सत्ता के लिए, सत्ता को बचाए रखने के लिए देश को आपातकाल में झोंकने का काम किया। दोबारा कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके, संविधान के साथ खिलवाड़ न कर सके, इस बात को ध्यान में रखकर पूरे देश भर में ये आयोजन हो रहा है। 25 जून है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।